12 तो हमसे चुप 11:30 से क्लास कर दिया मैंने बाद में। चलो स्टार्ट। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल पॉपुलेशन सारा पढ़ा हुआ तुम है ना। इसको स्टार्ट, ये जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे नया टॉपिक कैसे स्टार्ट करेंगे। सार को स्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985। देख लो 8 दिसंबर 1985 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और सार का जो चार्टर है वो साइन किया गया था 8 दिसंबर 1985। ठीक है, कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है। और ये कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1986। ठीक है, तो हाँ वही लोकेशन कहाँ है इसका, सार्क है कहाँ भाई? तो ढाका बांग्लादेश वही है ना। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो या इसका चार्टर पूछे कि कहाँ है तो ढाका बांग्लादेश। इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज, 8। इसको बोलते हैं एनडीबीएस पेन। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, है ना। एमबीबीएस पेन। ठीक है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज अगर तुमसे पूछेगा तो 7 ही है। अफगानिस्तान को हटा दो क्योंकि अफगानिस्तान जो है ना 2007 में आकर सार्क का मेंबर बना। ठीक है, तुमको तो ये तो फौरन याद हो जाएगा, ऐसा बात, ये फौरन याद हो जाएगा है ना, ये इतना प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो कि बहुत बार पढ़ा होगा तुम्हारा है ना। चलो, ऑब्जर्वर स्टेट अगर पूछेगी कितना है ऑब्जर्वर स्टेट तो तुम्हारा आंसर क्या हो? ऑब्जर्वर स्टेट है 9। ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूक्रेन है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, साउथ कोरिया है, यूएसए है, यूके नहीं है, चाइना नहीं है, यूके नहीं है, चाइना नहीं, चाइना है, सॉरी चाइना है, चाइना है, यूके नहीं है, फ्रांस नहीं है, है ना, बड़ा बड़ा नहीं है, जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है देखो है ना, बल्कि साउथ कोरिया है, यूएसए है, म्यांमार है, मॉरिशस है, जापान, ईरान, ये सब है तुम्हारा है ना सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री। एक बार ऑब्जर्वर कंट्री से क्वेश्चन पूछा था, जैसे यूके को दे दिया ब्लेड में से कौन नहीं, तो यूके नहीं, यूएसए तो है। ठीक है, यूके है। ठीक है, अभी अगर इसका सेक्रेटरी जनरल का एक बार हम नाम लिखते हैं, अभी लिखे नहीं। अभी पर्सियन सेक्रेटरी जनरल का नाम अगर चलिए, पर्सियन सेक्रेटरी कौन है भाई? गुलाम सरवर, गुलाम सरवर। इसका पूरा सेक्रेटरी जनरल याद कराया है ना, पूरा कराया, लेकिन ये अभी पर्जिट है ना, पर्जिट वाले याद। स्टाब्लिश 8 अगस्त 1985 याद होना चाहिए है ना। अभी इसमें 8 कंट्री है भाई और 9 ऑब्जर्व। ठीक है, कहाँ पे फोन किया गया था? तो ढाका पे, ढाका में। सेक्रेटरीट कहाँ है? नेपाल का था। ये क्या है कि रीजनल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं ना, रीजनल। देखो साउथ एशिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है तो रीजनल है, पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अच्छा मैं वो सब लाई हूँ, अच्छा नया है सब एग्जाम। सार का कुछ स्पेशल बॉडीज है जो हम लोग पढ़े। ठीक है, स्पेशल बॉडीज क्या क्या है आ जाओ। एक है तुम्हारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इंडिया में है, इंडिया में। अगर तुमसे कोई पूछे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ है, इसको बोलते हैं साउथ। बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो कहाँ है भाई? तो साउथ, ये साउथ कहाँ पर है भाई? न्यू दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया, न्यू दिल्ली। उसके बाद अगर तुमसे पूछे साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सरसो कहाँ है? ढाका बांग्लादेश। हाँ, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, सरसो है, सरसो है ना, एक सार्को है।
एक सरसो है, एक सार्को है। सार्को जो है वो पाकिस्तान में है, फुल फॉर्म है सार्क एट्रीब्यूशन काउंसिल, ठीक है। और एक है जो तुम्हारा सार्क डेवलपमेंट फंड, ये तो भूटान में, ठीक है। एक है सार्को, एक है सारसो, एक है एसडीएफ और एक है तुम्हारा साहू। साहू इंडिया में मिलेगा, यूनिवर्सिटी है। सारसो ढाका में, फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सार्क डेवलपमेंट फंड हेडक्वार्टर भूटान में है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का, है ना? पढ़ा हुआ ही है, उतना तुम्हारे लिए भारी। चलो, और उसके बाद इसमें कुछ देखते हैं और पढ़ाएंगे। साउथ एशिया जो है सैटेलाइट, सैटेलाइट सार्क ने अपनी सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? इसको सार्क सैटेलाइट भी बोलते हैं। 5 मई 2017 में अपना सैटेलाइट को लॉन्च किया। सार्क का अचीवमेंट क्या है कि फ्री ट्रेड एरिया करती है। सार्क ने फ्री ट्रेड एरिया करती है ना, कंट्रीज के बीच में क्या करती है? फ्री ट्रेड एरिया करती है। जैसे साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 1995 में introduce किया। देखो भाई, ये तो सब क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन, एक है फ्री, एक हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट और एक है खाली फ्री ट्रेड, है ना। पहले फ्री ट्रेड वाला सब देखो, दोनों ही पढ़ते आ जाओ। एक है तुम्हारा साफ्ता, इसे क्या बोलते हैं? शाफ्ता, हाँ, है ना। एक है तुम्हारा साफ्ता और एक है तुम्हारा, एक हो गया साफ, है ना। एक हो गया साफ, साफ पी से, है ना। एक जगह पी है और एक जगह एफ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक जगह पी है, एक जगह ई, ठीक है। साइन किया गया था 2004 में, फोर्स में आया था 2006 में। ये 90 साप्ता जो है 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, पी वाला। और एफ वाला जो फ्री ट्रेड है वो 2006 में, ठीक है, 2006 में इन्फोर्स किया था। अब किया गया था 2006 में, है ना। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ सकती हूँ। कब किया गया था? 2006। उसके बाद है, अच्छा वही तो बड़े साउथ एशिया प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड, आज इसके बारे में यहाँ पर अच्छा से इसको साइन किया गया था 11 अप्रैल 1983 ढाका में। इनफोर्स आया था 8 दिसंबर 1985। एक मेरी बात सुनो, इनफोर्स डेट भी पूछ सकता है तुमसे और तुमसे ये डेट भी पूछ सकता है, क्या नाम बोलेगा? इनफोर्स डेट बताओ। हाँ, साइन डेट भी पूछ सकता है और इनफोर्स डेट भी पूछ सकता है। तो जैसे हिसाब से पूछेगा तुमसे तो पूछेगा कब साइन हुआ था, तो तुम्हारा 11 अप्रैल 1993 ढाका में। नाम क्या है? साफ, फुल फॉर्म साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड, एक है साफ, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में साइन किया गया था। 2006 में क्या किया गया? इनफोर्स में लाया है। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है कि किसको किसको प्रेफरेंस, है ना, प्रेफरेंस का प्रेफरेंशियल, ठीक है। बस ऐसी याद रखना, इसी एक बार भी हम पूछ लेंगे क्वेश्चन, ऐसे तो याद हो जाएगा और माइंड में भी रहेगा। फर्स्ट समिट बांग्लादेश का ढाका में, इंडिया में कब हुआ था? न्यू दिल्ली 1985 में, डेट याद करो। 8 समिट 1985, 14 समिट, देखो 8 है, 8 के बाद अगर तुम 8 को डबल करोगे तो क्या होगा? 14 है ना। 8 में तुमको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 18 एंड 14 हुआ था, दोनों ही न्यू दिल्ली। और देखिए, चलो एक बार मैं रिवीजन कर, ये तो तुम्हारा ये अभी प्रेजेंट वाला का है, गुलाम सरोवर, हाँ ठीक है, गुलाम सरोवर। एक बार यहाँ पे रिवीजन कर,
सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है इसका क्या है फुल। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था बोलो? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। ठीक है। टोटल मेंबर के 8 बोलेंगे हम लोग इसको एम बी बी एम बी बी एस या फाउंडिंग मेंबर कौन थे? 7। तो अफगानिस्तान कब आके ऐड हुआ? अफगानिस्तान 2007। बिल्कुल 2007 में आके अफगानिस्तान। ज्वाइन सार्क का एक बॉडी है सार्क जिसको हम लोग बोलते हैं साप्ता, इसे पीटीए साप्ता। साप्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। इसका साइनिंग डेट बताओ? 11 अप्रैल 1993। इसका इनफोर्स डेट बताओ? 1995। ठीक है, ये पूरा बना नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा, एक दूसरा जो है उसका नाम है साप इस ए फादर। साप्टा का बताओ कब स्टैब्लिश किया गया? 2004 में आई है और 2006 में फोर्स हुई। इन्फोर्सिंग डेट है तुम्हारा 2006। हाँ, इंडिया में कौन सा समिट हुआ था? 8 हुआ था 1995 में न्यू दिल्ली, और एक हुआ था तुम्हारा 14 समिट, जो कि डेट देखना पड़ेगा। टू थाउजेंड सेवन हो गया पूरा साल। ठीक है, चलो क्या डेट ऑफ ऑपरेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है तो है यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल नहीं है। सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में फर्क समझो। सार्क जो है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ एशिया को रिप्रेजेंट। लेकिन WTO जो है ना वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्ल्ड के सभी मेंबर, ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल। हाँ ठीक है, इसका काम क्या है एक बार इसका मेन, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर, ये फैसिलिटी देती है इंटरनेशनल ट्रेड। यानी हमको क्या समझ में आई? ट्रेड के लिए आई है ना। किस चीज के लिए आई? ट्रेड के लिए आई।
समझ में आ गया? मतलब जो कंट्री है, कंट्री मेंबर कंट्रीज के बीच में जितने भी WTO के कंट्रीज, उनके अंदर अगर ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो WTO क्या करती है? नेगोशिएशन, बातचीत, ये सब। WTO से पहले WTO की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको अपनी हिस्ट्री द्वारा WTO का, यहाँ पे WTO का प्री क्लोजर का नाम गैड, GATT। गैड का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ समझा। 1947 में 23 कंट्री ने मिलकर, है ना, 23 कंट्री ने मिलकर गैड को स्टाब्लिश किया। कब? आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोला कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर आके आपस में बैठ के बात, कि आप एक बात सुनिए, जो ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई है ना, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की हुई। हिटलर ने लोगों के दिल में इतना नेशनलिज्म की फीलिंग भर दिया कि लोग कि इतना बाहर वर्ल्ड वॉर हो गया है ना, तो क्यों ना हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है, कुछ ऐसा मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ ऐसा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहां पे सारी कंट्रीज के लोग आके आपस में बैठ के किसी न किसी पर्पस पे जगह बात करें। अगर हम गैड बनाओ, ठीक है ना, तो गैड में क्या है? गैड में क्या था? टैरिफ एंड ट्रेड। तो उससे रिलेटिव आके बात करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या होगा? कंट्री आपस में फ्रेंड बनेगी ना, आपस में फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। तो वर्ल्ड लीडर ने बोला कि अच्छी बात है, चलो स्टार्ट करते। वर्ल्ड बैंक को पहले स्टैब्लिश किया गया था, सब लोग ये स्टोरी स्टार्ट किया था, तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब स्टैब्लिश किया। फिर एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने बोला चलो अब हम लोग गैट को करते हैं। और गैट क्या था? गैट भी तुम्हारा एक मतलब टैरिफ एंड ट्रेड के लिए था। गैट किसके लिए था? टैरिफ एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म में ही आ जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इन सब के लिए स्टैब्लिश कर दिया। चलो भाई हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, इसके लिए टैरिफ एंड ट्रेड की। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट है। लेकिन जो गैड जो है ना, इसको हटा दिया जाए। कैसे कैसे हटाया गया स्टोरी से? अभी सब मैं दिखाऊंगी, पहले उसके बाद। तो क्या हुआ कि बोला गया गैट तो अपना काम कर रहा है ना, वो कंटिन्यू ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो एक तरह का मतलब टैरिफ एंड ट्रेड का काम करती है ना। उसके बाद क्या हुआ? उगेरॉन, उगेरॉन उर्गेरॉन कब हुआ? उर्गेरॉन हुआ 1999। क्यों हुआ था ये उर्गेरॉन ना? कि हम लोगों को ना हटाना है गैट को, अब WTO को लाना है। तो WTO को लाने के लिए उर्गेरॉन किया गया, ठीक है, कि इसको हटा देंगे और इसके बाद हम लोग लाएंगे। तो उर्गेरॉन में ये मतलब किया गया था, बोला गया था कि अब हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे जो क्या करेगी, इंटरनेशनल कंट्री मेंबर कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है ना, देखो कोई आया तो बहुत लेट में आई, तो
हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, पूरा स्टोरी कैसे बताएं कि WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आई थी। कैसे आई थी, उनकी रॉन कॉन्फ्रेंस से आई थी। किसको हटाकर आई थी, है ना, गैट को हटाकर, गैट को हटाकर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ाए थे जिसमें, ठीक है। चलो और आगे चलते। यहाँ से एक बार दिखा देते। 1 जनवरी 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ये कौन सा एग्रीमेंट के थ्रू आया था, बुरक्कस एग्रीमेंट के थ्रू आया था। किसको रिप्लेस किया था, तो गैट। कब रिप्लेस की, गैट कब आया था तुम्हारा, 1948 में। 1947 में साइन किया गया था गैट को, और 1948 में गैट जो है इन्फोर्स में। हेडक्वार्टर कहाँ है तुम्हारा WTO का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी इसमें 164 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड किया है ना। समझ में आ रहा, बोलो, है ना। उसके बाद इसमें ऑब्जर्वर कितने हैं, तो ऑब्जर्वर तुम्हारा, अच्छा एक चीज मैं तुमको और बताना चाहूंगी। अभी इसका मेंबर कंट्री आई थी कितना है, 64 बढ़ गई और ऐड, तुमको देखना। पढ़े थे हम, तुम्हारा न्यूज में पढ़े थे इसका मेंबर कंट्री इतना है, इतना है। तो हाँ, ये हटा दो, 160 को हटा के 166 है। ठीक है, टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं अभी, 160। ठीक है, सॉरी 66, सॉरी 66, 64 था 66। ठीक है, अगर कुछ 64 था तो 66 हो गया, हाँ, मतलब यूरोपियन यूनियन ऐड हुआ। यूरोपियन यूनियन तो शामिल है, कंट्री यूरोपियन यूनियन तो है, नहीं समझे तुम मेरी बात। वो तो खाली बताएं कि यूरोपियन यूनियन है, और 164 टोटल है। ठीक है, हम इसके बारे में एक जगह, जैसे हम तो 64 ही करके पढ़ाते हैं, 164 ही पढ़ाए हम तक। लेकिन हम एक दिन जब पढ़ रहे थे ना, तो हम देखे थे कि 166 बोल रहा था। ठीक है, कि इसमें टोटल मेंबर कंट्री 166, हाँ करेंटली मेंबर, और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो वो बात मतलब कि एक यूरोपियन यूनियन हो गया, 166 कंट्री हो गया। उसके बाद तो वैसे इसका मेंबर कंट्री पूछेगा लोग को ठुकाना। एक बार जब मेंबर कंट्री बहुत ज्यादा है ना, पढ़ना पॉसिबल नहीं। अगर हम सोचेंगे कि पढ़ ले तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, खाली ये तो मैं ऐसे लिखी थी, टोटल मेंबर कंट्री 160। अगर पूछे कि टोटल मेंबर कंट्री कितना है भाई, तो 166। ठीक है, पढ़ाए थे शायद कि टेम्पो लिस्ट जो है ना इसमें नहीं पढ़ाए थे, नेक्स्ट ईस्ट तिमोर, उसमें पढ़ाए, दूसरा में पढ़ाए हैं, गलत। हमको ये वाला माइंड में ईस्ट तिमोर वाला, वो किसान है, हम पूछ रहे हैं। नहीं गलत गलत, आसियान में पढ़ाए हैं, गलत। 11 कंट्री कैसे भूल गए, कैसे तुम भूल गए, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी WTO तुम अभी पढ़ा रहे हैं इस बार का। ठीक है, याद रखना, गलत है। ठीक है, टोटल पूरा मिला के यूरोपियन यूनियन वगैरह मिला के तुम्हारा 66 देगा, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा नहीं लिखा, अभी बोल रहे कि अभी प्रेजेंट हो गया तुम्हारा 166 हो गया, बस ऐसे। और मैं आसियान का पढ़ाई कि आसियान में 11 मेंबर हो गया है, तैमूर लिस्ट आकर एक ऐड। ठीक है, समझ में आ गया ना। फॉन्डिंग बोला कि इंडिया क्या मेंबर है, बिल्कुल इंडिया तो दोनों का ही फॉन्डिंग मेंबर है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड 1947 में साइन किया गया था, इनफोर्स 1948 में, और खत्म किया गया 1950। साइन किया गया 1974 में जेनेवा में। किसके बारे में, गैट के बारे में। सारी 23 फॉन्डिंग मेंबर कंट्रीज थी, इसमें इंडिया भी। ठीक है, फोर्स में 1 जनवरी 1948 में आई थी। कौन, इसका पर्पस क्या था, देखो अब WTO को पढ़ लिया, WTO ऊपर है, 1 जनवरी 1955 में WTO आई,
ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट के थ्रू आई थी 1994, कौन सा रॉन था, देखो यहाँ पे लिखा नहीं उर्गेलॉन, अभी मैं यहाँ लिख दी हूँ, उर्गेलॉन कॉन्फ्रेंस हुआ था WTO को लाने के लिए। उर्गेलॉन का डेट क्या है, 1986 से लेके 1994, 1986 से लेके 1994 तक उर्गेलॉन हुआ था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें 23 ऑब्जर्वर ये है, इंडिया के दोनों ही फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, उसके बाद हम गैड के बारे में पढ़ेंगे। गैड जो है इसका डेट क्या था, डेट है 1947 में साइन हुआ, 1948 में इन्फोर्स हुआ, 1984 में खत्म हो गया। काम क्या था इसका, पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टैरिफ, टैरिफ या ट्रेड, है ना, कोटा से रिड्यूस करना। जैसे किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, जैसे जैसे अभी तुम सुनी हो कि ट्रम्प क्या बोला इंडिया को कि अब तुम 10 दिन तक का तुम रसिया से तेल ले सकते हो। ठीक है, पहले धमकी देके रखा था कि तुम रसिया से लोगे तो मैं टैरिफ बढ़ा दूं, टैक्स, है ना, तो वो सब रिड्यूस करने के लिए आया था। गैड जो है एक लीगल एग्रीमेंट है जिसका पर्पस था प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को और रिड्यूस करना, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर, मतलब जो भी कोटा और टैरिफ, अगर किसी कंट्री के ऊपर हम ज्यादा टैक्स लगा देंगे, ज्यादा कोटा सेट कर देंगे, तो वो ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर बोल रहे कि कोई कंट्री है इसके ऊपर कोटा या टैरिफ ज्यादा लग रहा है, तो गैड क्या करेगी, इसको एलिमिनेट करेगी, जो टैरिफ, जो ट्रेड बैरियर क्या है, टैरिफ या कोटा, है ना, तो इसको कम करने के लिए इसको एलिमिनेट करती है और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है। गैड खत्म। WTO के अंदर कुछ तुम्हारा एग्रीमेंट है, एक का नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, ठीक है। ट्रिप्स एग्जाम में आ चुकी है, फुल फॉर्म आया है एग्जाम में इसका, ये आया है कि ये दोनों में से रेड है ना, दोनों में से दोनों आया हुआ है, एक फुल फॉर्म आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, पूछा था, हाँ ट्रिप्स का ही फुल फॉर्म पूछा था, ट्रिप्स का भी फुल फॉर्म पूछा है नेट में, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फिजियोटोसैनिटरी मेजर्स, SPS, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, TBT, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड रिलेटिव इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये एग्जाम में आया, ट्रिप्स और ट्रिप्स ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, ये नेट का क्वेश्चन है, ये पता नहीं दूसरे एग्जाम में है। फुल फॉर्म, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, ये सब तुम्हारा WTO के अंदर इम्पोर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट। WTO का पर्पस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना, उसको इन्फोर्स करना, प्रमोट करना ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फेयर फ्री ट्रेड प्रैक्टिस, फ्री ट्रेड मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड करे और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना, थोड़ा तो हम लोग देखेंगे। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड को लेकर लड़ाई होता है तो ये क्या करती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड। यहाँ पे जो पॉलिसी बनेगी ट्रेड से रिलेटेड वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी। और डेवलपिंग नेशंस रिड्यूस ऑपरेशनल, बोला कि पावर जो डेवलपिंग नेशन है उसको एम्पावर करने, बोल रहा है कि जो डेवलपिंग नेशन है ना उसको एम्पावर करने के लिए आया, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑपरेशनल कोर्स लगाएगा उसको रिड्यूस करना। ये क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाता है, वही ट्रेड करने के लिए रूल्स वगैरह, इसका फंक्शन भी वही है, अगर तुम देखोगे तो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को, किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर किसी भी कंट्री को में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व करती है, ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट होगा तब। सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो लोग इंटीग्रेटेड हो सके। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके साथ स्पेशल उनको ये दिया जाता है। ठीक, इंगेज इन ग्लोबल कॉपरेशन, ताकि लोग जो है ग्लोबल कॉपरेशन के साथ इंगेज। बॉडी है, एक बॉडी जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये सुप्रीम डिसीजन
बॉडी है। यहाँ पर ही अगर WTO से रिलेटिव अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो वो MC के अंदर, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर ही लिया जाता है, और ये हर 2 साल में। जनरल काउंसिल है, फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, डायरेक्टर जनरल है, 3 सब्सिडरी काउंसिल है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, काउंसिल फॉर, ये सब है। W2 में एक वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में से आ सकता है कि मोस्ट फेवर नेशन किससे जुड़ा हुआ है। मोस्ट फेवर नेशन जो है वो W2 से जुड़ा हुआ है। अगर एक W2 का मेंबर ग्रांट फेवरेबल ट्रेड टर्म्स, पहले इंडिया पाकिस्तान को बोलती थी कि ये मेरा MFA नहीं, ये मेरा मोस्ट फेवर नेशन है, मैं इसके साथ ट्रेड करूँ, ठीक है। और जब दोनों के बीच में ट्रेड होगा ना तो टैरिफ कम लगा है, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवर नेशन है ना। तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ टैरिफ कम लगा, कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन से हटा दिया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डिस्क्राइमिनेशन खत्म हो जाता है पार्टनरशिप के बीच में, डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, फ्री एंड इक्वल ट्रेड होगा। आप खुद ही चूज कीजिए आप किसको मोस्ट फेवर नेशन में रखना चाहते हैं। इंडिया चाहे कि हो सके, इंडिया चाहे बांग्लादेश को रखना एग्जाम, तो बांग्लादेश के साथ वो जगह ट्रेड करेगी तो उसपे टैरिफ कम लगाएगी, आइए आप मेरे कंट्री में ट्रेड कीजिए लेकिन आपको टैक्स कम देगा, है ना। तो यहाँ तो डिस्क्राइमिनेशन भी नहीं होगा इस तरह से। इसके जो डायरेक्टर जनरल है पीटर सुटरलैंड, है ना, याद कराए हुआ, इसको ट्रिक से भी याद, 1 जुलाई 1983 से लेकर 30 अप्रैल 19, रेनाटो रिगोरिया इटली के थे, 1 मई 1905 से लेकर 31 अगस्त 1908। मैकमोर जो है न्यूजीलैंड के थे, और ये 1 सितंबर 1900 से लेकर 2000। सुपचाई पानी पक्कड़ थाईलैंड के थे, 1 सितंबर 2000 से 31 अगस्त 2005। पैस्कल लैमी फ्रांस के थे, 1 सितंबर 2005 से लेकर 30 अगस्त 2009, ठीक है। फिर बैठे 1 सितंबर 2009 से लेकर 31 अगस्त 2009। रॉबिट ऑजिबिडो ब्राजील के थे, 1 सितंबर 2013 से लेकर 31 अगस्त 2017। फिर बैठे 1 सितंबर 2007 से लेकर 31 अगस्त। नोगोजी ओकोंजो आइवान, ये एक लेडी है, क्वेश्चन आया हुआ नहीं, ये 1 मार्च 2021 में बैठी है और अभी तक बैठी। ट्रिक है भाई, देख लो अगर क्रोनोलॉजिकल एग्जाम में आएगा। सम रैबिट मेक परफेक्ट लॉजिक अबाउट ऑल। एग्जाम में अगर तुम ऐसे याद करोगे तो तुमको पता है, पहले आ जाएगा स्विट्जरलैंड की सम लॉजिक, फिर आ जाएगा तुम्हारा रोनाल्डो, है ना, फिर आ जाएगा मैकमोर, फिर पेस की, इस तरह से लैमी, फिर उसके बाद है ना इस तरह से कर सकते, लैमी एजिबिडो ऑर्डर पंदोवाला, है ना, इस तरह से कर सकते। तुम ऐसे याद कर सकते हो कि सम रैबिट्स मेक परफेक्ट लॉजिक अबाउट ऑल। सम का मतलब स्विट्जरलैंड, रैबिट का मतलब, रैबिट्स का मतलब पेड़ो, मैक का मतलब मुंह, परफेक्ट का मतलब पानी का च, पानी 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 पकड़, हाँ। लॉजिक का मतलब लैंड, गॉड का मतलब एजिबिडो, ऑर्डर का मतलब एंजॉय। ये वही है, ठीक है ना, दोबारा आ गया है। अच्छा, उर्गेरॉन का यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1986 से लेकर 1984 तक उर्गेरॉन सीजन, वही है, इसको 2 तरीके से पूछो में चार्ज लगा। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं, क्या है ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस, है ना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आती है। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस देखोगी तो वो भी एग्जाम आया हुआ भी, ठीक है। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये आया था देख लो कब का डेट, ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस 99, ठीक है ना। अरे लैट कट गया है, मेरा लैट चला गया, लैट चाहता नहीं।
चलो जल्दी स्टार्ट करें। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये 1994 में इसको क्रिएट किया था। कितने कंट्री ने मिलकर क्रिएट किया था? तो 44 नेशन, ठीक है। और इसको ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। कहाँ पे इसको क्रिएट किया गया था भाई? तो न्यू हेमिस्फीयर यूएस में। इसको डिसॉल्व कब किया, खत्म कब कर दिया गया था? अभी तुम सुनती हो ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस है, ये ब्रेडिन वुड, हम नेटो सुनते हैं, नेटो सुनेंगे क्योंकि नेटो अभी हम लोग करंट न्यूज भी देखें कि तुम्हारा ईरान नेटो का, ईरान जो है तुम्हारा सैप्रिस पर यूके का मिलिट्री बेस पे अटैक किया, तो नेटो इंटर कर, नेटो कंट्री इंटर करेगा, तो हम सुनने की क्यों है ना। लेकिन अभी तुम नहीं सुनोगी कि ब्रेडिन वुड सिस्टम है या ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस सेरेमनी। तो कब इसको डिसॉल्व किया गया? 1970s में इसको डिसॉल्व कर दिया। अगर तुम देखोगी तो इसको 1970s में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम इसका स्टोरी पढ़ना चाहोगी कि ये कैसे क्या हुआ, ब्रेडिन वुड कैसे आया, तो पढ़ाऊंगी जब मैं न्यू लिबरलिज्म पे आती तब उस वक्त ही आया था ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे एक था कि यूएस जो है ना, वो गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस को लाया गया था, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना है कि ब्रेडिन, क्वेश्चन आया हुआ था में कि ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस बोलो या ब्रेडिन एग्रीमेंट बोलो, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आई थी। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से निकली थी तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक का नाम था बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज बोला जाता है इसको वर्ल्ड बैंक। उस टाइम इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1945 में कहाँ से निकली थी? ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से निकली थी, ठीक है ना। कहाँ से निकली थी भाई? ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से निकली थी, ठीक है। डेट क्या है? डेट क्या है? 1945। जो दो वो निकली थी, वो लोग कब निकली थी? एक थी IMF है, एक थी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कहाँ से निकली थी? ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तो तुम लोग को ये पढ़ाई समझने के लिए, ठीक है। देखो एक मेरी बात, इसका कहीं कहीं डेट 1971 भी देता है क्लॉक्स का, ठीक है। 1970s में बात हुआ था और इसको पूरी तरीके से जो खत्म किया गया था वो 1971 में ही क्लैप्स किया गया था, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो लोग उसी तरह से सॉल्व, ठीक है। जैसे तुम देखती हो कोई भी चीज जब तुम्हारा स्टार्ट होता है, जो कोई भी चीज बात स्टार्ट होता है कि क्रिएट करेंगे, तो उसका पीरियड जिस दिन से बात किया जाता है उसका डेट अलग होता है, और जिस दिन किया जाता है उसका डेट अलग होता है। ऐसा तो नहीं जिस दिन बोले उसी दिन खत्म कर दिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। सही बोल रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता है कि जिस दिन बोले उसी दिन खत्म हो जाएगा, है ना। उसका पूरा ये चलता है, प्रोसेस चलेगा, है ना। तो उस तरह से बोला जा रहा है कि इसको 1971 में इसको डिसॉल्व कर, 1971 में मतलब बात कर रहा था कि हाँ हटा दिया जाएगा, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। और बिल्कुल जब इसको पे जो बात तो हुआ था 1970 से, लेकिन इसको मेन जो हटाया गया था तुम्हारा 1971 में इसको खत्म कर। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से ही दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, है ना, और तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो क्या उनको भी खत्म किया गया था? बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों को खत्म नहीं किया गया था, याद रखो, ठीक है। उन लोगों को खत्म नहीं किया गया था, ठीक है। ऐसे इसका काम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी बेस्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड को फॉरेन करेंसी में या एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा? ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। गोल्ड को ठीक है करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस। और ये किसका था? ये यूएस का था, यूएस ने बोला था, ठीक है। यूएस ने बोला था। इसको खत्म ही क्यों किया गया था? जब तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मतलब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जो तुम्हारा ये जॉन मनाक कीट्स और केनेसियम और पॉलिसी आई थी, उन्होंने अब बोला कि अब हम लोग हटा देते हैं ना, न्यू लिबरल इसको हटाएंगे, ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस को खत्म करेंगे, तो इस तरह से उसे खत्म किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है दो, these are collectively called ब्रेडिन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रेडिन वुड ट्विंस। इसको ब्रेडिन वुड ट्विंस भी बोलेंगे। जॉन मेनार्किन्स जो है उन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। ब्रेडिन वुड सिस्टम को जॉन मेनार्किन्स ने बनाया था, ठीक है। क्यों बनाया था? ताकि गोल्ड को करेंसी में एक्सचेंज किया जा सके,
ठीक है, लेकिन 97 इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं छोटा ले लूँ। मैं तुम लोग को वर्ल्ड war 2 नहीं पढ़ाई, वर्ल्ड war IMF ही पढ़ाती हूँ, देखती हूँ चार्ज के 24 है। हाँ चलो भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंट आया दिसंबर 1945। कहाँ से निकाल के आया था? ठीक है। इंडिया क्या, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। इट बिगिन ऑपरेशन 1 मार्च 1947। Later year France became the first country to borrow from IMF। IMF मतलब कि पहला कंट्री, IMF क्या उधार देता है ना, लोन देता है, तो बोल रहा है कि फ्रांस जो है वो पहला कंट्री बना, किसके लिए? बोरो के लिए। ठीक है। टू फाउंडिंग यूर है, मतलब IMF के में रोल करने वाले दो इम्पोर्टेंट तुम्हारे, एक तो हैरी डिक्सन वाइट जो कि यूएस के थे, एक जॉन मेनार्किड्स यूके के थे। इसका हेडक्वार्टर तुमको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। 191 मेंबर कंट्रीज है इसमें से 119 कंट्रीज जो है ये यूएन के हैं। यूएन मेंबर कंट्रीज में जितने मेंबर हैं उनमें से 190 जो है वो तुम्हारा IMF के है और एक कॉस्बो है। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है भाई? कृष्णा जॉर्जिवा। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो गीता गोपीनाथ, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। ठीक है, ये इंडिया से बिलोंग करती है, कितना प्राउड का बात। वो कितना पढ़ी होगी, जाके जाके तुम्हारा जाके इतना ये किए चीजें किए, है ना। मतलब किसके आइडिया पे स्टैब्लिश किया गया था? IMF में पूछे हैरी डिक्सन वाइट और जॉन मेनार्किड्स। ठीक है, इन दोनों के में हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने थे जब इनिशियली? तो 44 तो ऊपर पढ़ा है अभी, है ना, लेकिन साइनिंग टाइम और बढ़ जाता है। इसका पर्पस क्या है? इनकरेज इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, एश्योरेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजी। बता, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को इनकरेज करना, मतलब कहने का मतलब है, बताया ना कि अगर किसी कंट्री को लोन लेना है तो वो ले सकता है और वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कर सकता है, लेकिन जब वो पैसा लेगा तभी तो दूसरी कंट्री से ट्रेड स्टार्ट करेगा ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई कंट्री गरीब है उसको चाहिए तो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए IMF लोन देती है। इंटरनेशनल ट्रेड को इजी बनाने के लिए, भाई तुम पैसा ले लो और ट्रेड करो। हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब देखो, जब ए है और बी कंट्री है, बी के पास पैसा नहीं, कोई एक साथ ट्रेड करे, तो वो क्या करेगा? IMF से लोन ले लेगा। IMF से लोन लेके अपने कंट्री को क्या करेगा? इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, है ना। ये पॉवर्टी को खत्म करना चाहती है, बोलती है कि जितने भी प्लान है ना, प्लान में मुझे पॉवर्टी को कम करना है, इनका पर्पस। ठीक है। आज मैं क्या क्या पढ़ाई हूँ? सात पढ़ाई, WTO पढ़ाई, ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस पढ़ाई, और क्या पढ़ाई? अभी ये पढ़ाई ना। अरब स्प्रिंग वॉर देख लो, ये एक सीरीज है जो प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग द प्रोटेस्ट द स्वीट अक्रॉस द अरब स्वीट वर्ल्ड स्टार्टिंग द 2010। अभी तुम देख रही हो, आप भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, अभी कौन कौन न्यूज देख रहा मुझे जल्दी से बताओ। हाँ, वो जो हमला हो रहा ना इसराइल, हमको कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, तुम लोग क्या है तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू? हमको तो अभी अच्छे से मालूम नहीं है इसके बारे में। ओह, मालूम नहीं है, अभी वार चल मुझे नहीं रहा है। मालूम जैसे वो हो क्यों रहा है, क्या हुआ, अब जो फाइट हो रहा है। सबसे पहले यूएस क्या करता है? तुम्हारा ईरान के स्कूल में बम गिरा देता है। कितने बच्चे तुम्हारा मैं स्टोरी बता देती हूँ, बहुत अच्छा, करंट पढ़ाना पड़ेगा, करंट पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, क्या होता है कि यूएस जो है ना, वो पहले अटैक स्टार्ट करता है। ठीक है, यूएस इजराइल मिलकर वो एयर अटैक करता है ईरान के। 28 फरवरी से लड़ाई स्टार्ट,
2026, ठीक है। इजराइल एंड यूएसए, ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, एयर अटैक। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, ठीक है। किसके लिए ये लोग अटैक किए थे? रिजीम चेंज करने के लिए। वहां प्रोटेस्ट भी चला था। वहां के प्रेसिडेंट का नाम है तुम्हारा, जो कि अभी डेट कर गए हैं, यही में मतलब उनको मार दिया गया है, मतलब शहीद कर दिया गया। हम लोग में शहीद बोला जाता है, इन्हें बोलेंगे कि मर गए, ठीक है ना। हाँ, जो उनका नाम क्या था? हाँ, हम लोग नाम बता रहे। आयतुल्ला अली खमाई, ठीक है। हाँ, खामनाई। यानी इंडियन ओरिजिन है ना? नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं, वो है वहीं के, ईरान के। अभी मैं पूरा स्टोरी तुम लोगों को बताऊंगी। मालूम है इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं। रिलेटिव्स शायद उत्तर प्रदेश में है होंगे। वो एक्चुअल में वहाँ के ये हैं इमाम, वहाँ इस्लामिक रूल चलता है ना, तो वो वहाँ के इमाम हैं। वो नमाज, जैसे हम लोग इमाम किसको बोलते हैं, हम लोग में ना नमाज पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो नमाज पढ़ाते हैं ना, उसको हम लोग इमाम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ का प्रेसिडेंट जो जब रिजीम चेंज करने के लिए बोल रहे थे, तो उस वक्त का प्रेसिडेंट का नाम मैं लिख देती हूँ, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे, ठीक है ना। वो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, ईरान के सुप्रीम लीडर। अच्छे से लिखिए, यही पढ़ाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर, ये करंट है यार, पढ़ना अभी बहुत पीक पे चल रहा है। हम तो हर दिन अपडेट देखते हैं। अब नहीं देखेंगे तो मेरे हस्बैंड आप पूछेंगे ना, आज देखिए तुम्हारा अपडेट कहाँ तक पहुंचा हो, तो हम कल नहीं देखे थे, तो हमें नहीं देखे, तुम लोग बोल रहे थे क्यों नहीं देखी। हम बोले थे ना देखे गाने के लिए, मतलब देखने से क्या आदमी का एगो मतलब ये होता है ना थोड़ा। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इन सब बातों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये हम लोग का ही सिलेबस है ना। तो हम लोग का सिलेबस से हम लोग से दूर क्यों रहे भाई, ये बात है। तो समझो कि क्या हुआ, बोल रहे कि रिजीम चेंज करने की, है ना, कि रिजीम चेंज कर दो। ऐसे करके पढ़ाई का बजट बढ़ा रहा है ये बात कुछ पढ़ना पड़ जाता। हाँ, ये बात तो तुम सही बोली, बर्थडे नहीं बढ़ा रहा। यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, आयतुल्ला, ठीक है, आयतुल्ला अली खम खमनाई, खमनाई पूरा नाम है, सुप्रीम लीडर थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अटैक चला तुम्हारा दोनों के बीच में, मतलब पूरा नाम है आयतुल्ला है ना, आयतुल्ला अली खमनाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईरान में हमला किया। अब जब वो हमला करेगा तो ईरान तो करेगा ही, और तुम ईरान को ये लोग बनने नहीं दे रहे, मतलब न्यूक्लियर कंट्री, कि हम बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, लेकिन स्ट्रांग तो है, क्योंकि और सारी कंट्री जो है ना, वो बाहर कंट्री से अपना डिफेंस लेती है। जैसे इंडिया खुद डिफेंस लेती है, बहुत सारी कंट्री लेती है डिफेंस का, जितना भी सामान होता है, यूएसए लेती है, यूके से लेती है, ऐसे ईरान अपना खुद का बनाती है, वो नहीं लेती है किसी से। लेती होगी लेकिन हम लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ बनाती भी है खुद से। तो उसके पास भले ही न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, लेकिन उसके पास हथियार वगैरह है, ठीक है, और बहुत है। तो बस उसने भी हमला किया, और उसने जब हमला किया ना, तो उसने क्या हमला किया, यूएस का बहुत सारा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट कंट्री में। तुम लोग वो वाली याद की थी, तुम लोगों को याद होगा, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, हाँ याद आया? हाँ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तुम देखना ईरान हर हाँ जितना भी इसका मेंबर है ना, जितना भी इसका मेंबर है, ठीक ना, जीसीसी के जितने भी मेंबर है ना, जीसीसी के जितने भी मेंबर है, सब पे हमला किया ईरान। क्यों?
मतलब उसके मिलिट्री बेस पे किया। क्यों हमला किया? क्योंकि यूएस हर जगह अपना बेस बना के रखा हुआ है। और मुस्लिम कंट्री पे किया है, मतलब सारा किया है, लेकिन यूएस का मिलिट्री बेस है। जीसीसी के जितने मेंबर है ना वो सब यूएस के साथ है, इसराइल के साथ है। भले ही वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो लोग अपना मतलब हाँ सपोर्ट रखे हैं यूएस और इसराइल के साथ। ठीक है, तो इसके पे जब हमला हुआ तो उन्होंने भी क्या किया, बोला कि ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया कि अपना अटैक कर दिया। ठीक है, उसके मिलिट्री बेस पे, जब मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ तो अ, फिर रिटर्न में ये लोग किया, डोनाल्ड ट्रम्प किया इनके ऊपर, आयतुल्ला अली खamenei के ऊपर अटैक किया और इनको मार दिया गया। ठीक है, ये बोले हम कहीं भागेंगे नहीं, कहीं ये नहीं करेंगे, इनके पे अटैक किया गया तो इनको कम मारा गया। ये डेट इंपॉर्टेंट याद कर लो, अभी नहीं तो फ्यूचर के लिए जरूर। इनको मारा गया तुम्हारा वही 28 अप्रैल, जो अटैक हुआ ना 28 फरवरी, 28 ही था, नहीं नहीं सॉरी, फरवरी। हाँ 28 फरवरी 2006 को इनको मार दिया गया एयर स्ट्राइक में। ठीक है, तो बस अब जब इनको मारा गया तो दोनों तरफ से लड़ाई चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है तरह। ठीक है, अटैक किया था यूएस, हाँ, पहले यूएस किया था। उसके बाद इसराइल। यूएस ना, देखो यूएस क्या किया, पहले उसके स्कूल में भी अटैक किया था जहाँ पे 36 बच्चा मर गया। अच्छा, उनकी जो पोती है वो हाँ, भी मर गई। वो भी 14 मंथ की है, वो भी मर गई। पूरा घर पे ही ना अटैक किया। कितना खराब है ये लोग। हाँ, बहुत 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 खराब है। तो जैसे वो क्या कर वो रहा है, ऐसे अपने आप को जो सुपर पावर दिखाता है और है ना, हाँ कुछ भी करता है। हाँ, कुछ भी, तो ये तो गलत बात है ना, बच्चे लोग को नहीं मारना हाँ चाहिए। देखो वार में बच्चा को, सिविलियन को, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, इन लोगों पे ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी तो बहुत ईमान थे ना, तो